एवरीवन, हमने पहले जो है एक्यूट गाउट को तो पढ़ लिया था और साथ हमने एक और बात पढ़ी थी कि समटाइम्स जो है टोफाई भी क्रिएट करता है तो ये होता है क्रोनिक केसेस में। तो आज वीडियो में हम जो है डिटेल से देखेंगे क्रोनिक टॉफियस गाउट को एज वेल एज सीडो गाउट को। तो ये दो अलग-अलग से टर्म्स हैं। क्रोनिक टॉफियस गाउट को पहले देख लेते हैं। रिकरेंट अटैक होते हैं जिसमें जो है chronic gout in which there is progressive cartilage and bone erosions in association with the deposition of tophi। क्या है ये जो है क्रोनिक गाउट है, इसमें क्या होता है कार्टिलेज और बोन की इरोजन्स प्रोग्रेसिवली होती चली जाती हैं, एक के बाद दूसरी तीसरी इस तरह से हो रही होती हैं और डिपोजिशन हो जाती है टोफाई की। और सेकेंडरीली क्या होता है डीजेनरेटिव चेंजेस भी आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है टोफाई डिपॉजिट होंगे एंड सेकेंडली डीजेनरेटिव चेंजेस आएंगे एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोग्रेसिव इरोजन्स ऑफ बोन्स एज वेल एज कार्टिलेज। टोफाई आर फ्रीक्वेंटली फाउंड इन द कार्टिलेज ऑफ द ईयर, बर्सास, टेंडन, शीट्स। ज़्यादातर जो इनकी जगह है वो एयर में है, बर्सा में है, टेंडन शीट में है और अपेयर होते हैं 10 से 15 साल इनिशियल अटैक के 10 से 15 साल के बाद जो है पता चलता है कि भाई वो गाउट उस वक्त तो ठीक हो गया था लेकिन अब क्रॉनिक फॉर्म में टोफाई डिपोजिशन हो गई है और अब इसके साथ ही प्रोग्रेसिव डीजेनरेटिव चेंजेस भी आ रहे हैं। अब पता क्यों नहीं लगता गाउट का कि भाई अगर एक दफ़ा ठीक हो गया और फिर क्रोनिकली अगर टोफाई बनते रहे 10 से 15 साल गुजर गए तो पेन क्यों नहीं हुआ। तो यहाँ पर यही बताया हुआ है टोफाई जो होते हैं पेनलेस होते हैं। देयर प्रेजेंस इन एंड अराउंड जॉइंट अल्टीमेटली कैन लिमिट द जॉइंट मोबिलिटी और कॉज सीवियर जॉइंट डिफॉर्मिटी। पेन नहीं होगा लेकिन जो है जॉइंट मोबिलिटी लिमिट हो जाएगी और समटाइम्स जो है मोबिलिटी लिमिट होने के साथ साथ सीवियर डिफॉर्मिटीज़ भी होना शुरू हो जाएंगी। देन यहाँ पर एक टर्म है हाइपरयूरेमिक एक्यूट रीनल फेलियर। इट यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम द ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम in patient with leukemia, lymphoma or after the chemotherapy for these disorder. It manifests as oliguria, nausea, vomiting, hyperuricemia, hyperkalemia, hyperphosphatemia and hypocalcemia. Then हमारे पास आ जाते हैं नेक्स्ट पर विच इज़ टर्म सीडो गाउट। ये हमने आज पढ़ना था, इन दोनों को डिस्कस करना था। अब हमने जो पहले पढ़ा गाउट उसमें सोडियम यूरेट क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो रहे थे लेकिन इन द फॉर्म ऑफ पायरोफॉस्फेट ऑर्थ्रोपैथी। दिस इज़ अ टाइप ऑफ द क्रिस्टल डिपोजिशन डिजीज़ characterized by the deposition of calcium pyrophosphate dihydrate in the joint। अब ये बात आपने याद रखनी है कि जो सीडो गाउट है इसमें किसकी डिपोजिशन हो रही है और जो गाउट है उसमें। अब गाउट अगर बेशक जो है एक्यूट है या क्रोनिक टोफाई वाला उनमें सोडियम यूरेट क्रिस्टल्स ही डिपॉजिट होंगे बट इन द फॉर्म ऑफ सीडो गाउट यहाँ पर कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डाइहाइड्रेट जो है डिपॉजिट होंगे। एक्यूट अटैक जो है 25% ऑफ द पेशेंट में होते हैं, जो इसलिए इसको जो है सीडो गाउट भी कहते हैं। इटियोलॉजी इसकी अननोन है और एसोसिएशन है इसकी प्राइमरली हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के साथ, हीमोक्रोमेटोसिस के साथ, हाइपर थायरॉयडिज्म के साथ और इसके साथ ही ट्रू गाउट के साथ। एज इसमें जो है हमारे पास आ गई 60 ईयर्स। अब अगर आपके पास जो है एज डिफरेंस आ जाते हैं गाउट एंड सीडो गाउट्स तो इसमें फर्स्ट टर्म आ जाएगी सोडियम यूरेट क्रिस्टल डिपोजिशन एंड इसमें आ जाएगी कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डाइहाइड्रेट। देन आ जाएगी कि इसका नाम सीडो गाउट भी है और उसमें आ जाएगा कि वो हमारे पास एक्यूट होता है और टोफाई वाला होता है। एंड देन कॉज इसकी अननोन है। एज अगर इसमें उसमें आएगी तो 45 ईयर्स, इसमें बात करेंगे तो 60 ईयर्स। और जो है उसमें जो है हाइपरयूरिसीमिया हो रहा था जबकि यहाँ पर हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो रहा है, हाइपरक्रोमेटोसिस हो रहा है, हाइपोथायरॉयडिज्म और ट्रू गाउट हो रहा है। तो इसके अलावा एक्यूट अटैक जो होता है वो एक्यूट साइनोवाइटिस की वजह से होता है, नी जॉइंट को अफेक्ट करता है, सडन पेन होता है जबकि हमने पढ़ा था टोफाई पेनलेस होते हैं। स्वेलिंग कॉज करता है, फ्यून्स कॉज करता है, फीवर भी कॉमन है हो जाता होता है और रिजॉल्व कर लेता है वीक्स में या फिर समटाइम्स मंथ भी लग जाते हैं। तो उसके बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन दी हुई है। इसकी जब इन्वेस्टिगेशन कराएंगे तो हमारे पास जो है कैल्शियम लेवल नॉर्मल मिलेगा और जो है यूरिक एसिड भी आपको नॉर्मल मिलेगा क्योंकि इसमें यूरिक एसिड डिपोजिशन नहीं हो रही।
और जबकि उसमें आपको यूरिक एसिड इंक्रीज़ मिलेगा। तो आप इस तरह से ईज़िली इनको जो है डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं और फाइंड आउट भी कर सकते हैं। तो अगर यहाँ तक कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ हो तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।